यहाँ पे कहा गया है कि भगवान को 51 तुलसी जी 51 तुलसी पर जी श्री श्री लिखकर अगर भगवान द्वारकाधीश को अर्पित करें तो जो भी मनोकामना होती है 41। बोलो प्रेम से बोलिए श्री द्वारिकाधीश महाराज की जय। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं श्री द्वारिकाधीश का। श्री द्वारिकाधीश रायपुर के अवंती बिहार में। हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनका कल्याण हो। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी अपना सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम रोहित पारासर है जी। मैं यहाँ पे सेवादारी करता हूँ भगवान द्वारकाधीश का। जी। सभी को नमन करते हुए जितने श्रोतागण देख रहे हैं, जितना श्रोतागण श्रवण कर रहे हैं, सबसे पहले तो भगवान को नमन करते हुए कृष्णाय वासुदेवाय हरये क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है जी। लेकिन आपने प्रश्न किया है कि द्वारकाधीश के बारे में बताना है जी, तो इनका वर्णन करना शब्दों में तो संभव नहीं है जी। बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनके बारे में वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जी भागवत में आया है कि जरासंध ने भगवान को अक्षौणी सेना लेकर भगवान से बार बार युद्ध किया और बार बार युद्ध करने के लिए आया। जी। जब बार बार युद्ध करने के लिए आया तो बलदाऊ भैया ने कहा कि प्रभु आप इसको एक ही बार में समाप्त क्यों नहीं कर देते हैं, बार बार क्यों करते हैं। बोले कि अगर ऐसा कर देंगे तो बार बार इतनी एक अक्षौणी सेना लेके बार बार इकट्ठे करके लाता है पापियों को और मैं उनको उद्धार करता हुए कैसे हो जाए, ये मेरा एजेंट है जी, इसलिए लेके आता है और मैं उनको उद्धार कर देता हूँ जी। बार बार जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद जब नहीं माना तो भगवान ने कहा कि वहाँ से रणछोड़दास जब बने, रणछोड़दास बनने के बाद जाकर द्वारकापुरी में समुद्र के तट पर द्वारकापुरी बसाई और वहाँ द्वारकाधीश कहलाए। और आपने कहा गया है कि द्वारकाधीश के बारे में इनकी विशेषता क्या है, तो सबसे विशेषता इनकी ये है कि दीन बंधु दीनानाथ कहा गए हैं। दीन बंधु दीनानाथ। दीन बंधु दीनानाथ इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये द्वारकाधीश कैसे जाने गए। द्वारकाधीश को कोई नहीं जानता था, जब सुदामा जी इनके यहाँ गए तब से द्वारकाधीश को सभी लोग जानने लगे कि द्वारकाधीश आकर हैं क्या, ये दयालु हैं, दीन बंधु हैं, ये दीनों की सुनने वाले हैं। और इन्होंने मित्रता का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया। जब सुदामा जी वहाँ गए, सुदामा जी इनसे मिलने गए तो संकोच बस जा नहीं रहे थे, उनकी धोती फटी फटी थी, पगड़ी पहने हुए थे, हाथ में पनाही नहीं थी, लेकिन द्वारकाधीश की वहाँ पे जाते तो संकोच कर रहे थे। द्वारपालों से पूछा कि ये बताओ कि भाई यहाँ पे कृष्णचंद्र रहते हैं क्या। बोले आप कैसे नाम लेते हैं, यहाँ पे कृष्णचंद्र सबके दिलों में रहते हैं, रग रग में रहते हैं और ये उन्हीं का ही धाम है और ये उनके धाम में आप ऐसे नाम लेते हैं। बोले वो बोले मित्र हैं मेरे। बोले अच्छा आपके मित्र हैं। द्वारपाल ने कहा चलो ठीक है। गए और द्वारकापुरी भगवान जहाँ रहते थे अपने निवास में, वहाँ थोड़ा दूर था, वहाँ द्वारपाल जाने में थोड़ा विलम्ब हुआ तो सुदामा जी वहाँ से लौटने लगे। जब लौटने लगे तो भगवान ने जैसा ही सुना कि सुदामा आए हैं, सुदामा को आते ही सुनते दौड़ते आए, भगवान गले से लगाए। गले से लगाने के बाद भगवान ने एक मुट्ठी चावल में एक लोग दे दिया, 2 मुट्ठी चावल में पूरा संसार दे दिया। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे चावल का तो भगवान माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया और कहा प्रभु आप ये संतों का प्रसाद लाए हैं, हमको भी खिलाइए। एक भाव ये भी संतों का आता है कि माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु आप सब कुछ दे देंगे तो आप कहाँ रहेंगे। तो ऐसे करके इनकी बड़ी कृपा है और बड़ी ही अनुकंपा है भगवान द्वारकाधीश की, जितनी कहा जाए उतनी कम है। और जितने भी संत जन, जितने भक्तजन, जितना श्रोताजन आज द्वारकाधीश के बारे में जान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो भी यहाँ आकर अनुष्ठान करना चाहे, जब करना चाहे, ये इतना सिद्ध स्थान है, इतना अनुपम स्थान है कि यहाँ पे एक बार दर्शन करने मात्र से मनुष्य की सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पे कहा गया है कि भगवान को 51 तुलसी जी 51 तुलसी पर श्री श्री लिखकर अगर भगवान द्वारकाधीश को अर्पित करें तो जो भी मनोकामना होती है 41 दिन के अंदर वो पूरी होती है।
अच्छा मुझे पंडित जी ये बताइए, यहाँ श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं वैसे सभी लोग जानते हैं, जी जी। लेकिन इस चित्रण के बारे में ये है कि भगवान ने कालिया नाग का जो है मान मर्दन किया था। जी कालिया नाग जो है रहता था यमुना नदी में, तो उसका जब विष फैल रहा तो भगवान ने कंदुक कीड़ा करके गेंद के द्वारा माध्यम से कूदकर भगवान का नागनथैया का बड़ी अनुपम और बड़ी अद्भुत कहानी है। नागनथैया बनारस में एक कार्यक्रम होता है, जब वहाँ पे नागनथैया होता है तो ऐसा ही लगता है कि साक्षात भगवान वहाँ पे आकर और नाग को नाच रहे हैं। तो ये कालिया नाग का मान मर्दन करते हैं, ये उसका दृश्य है। आगे आते हैं, यहाँ पे भगवान ने गोवर्धन लीला करी। 7 दिन तक भगवान एक छोटी उंगली पर पर्वत उठाए रखे और 7 दिन तक इंद्र ने वर्षा करी। 7 दिन तक जब इंद्र थक गया तो उन्होंने ये गाय से, सुरभि गाय से भगवान का अभिषेक किया और क्षमा प्रार्थना मांगी। तो उसका ये दृश्य है। आगे हमारे यहाँ पे हनुमान जी है, ये गरुड़ जी है। गरुड़ जी के बिना द्वारपाल होते हैं हमारे भगवान द्वारकाधीश के। गरुड़ हो गए, शंख हो गए, ये हमारे द्वारपाल हैं। तो देवी देवताओं में ऐसी मान्यता है कि ये द्वारपाल है जी। अच्छा, ये गरुड़ जी दिति और अदिति जी कश्यप ऋषि की पत्नियां थीं। उसी में उनकी 2 पत्नियों का नाम था, एक का नाम था कद्रु, एक का नाम था बिनता। बिनता के 2 पुत्र हुए, एक का नाम अरुण, एक का नाम गरुड़। तो अरुण देवता जो थे सूर्य के रथ में विद्यमान हो गए, जो सूर्य का रथ चलाते हैं। गरुड़ थे गरुड़ भगवान। गरुड़ भगवान जो है भगवान के द्वारपाल बन गए, सेवक बन गए। इससे पहले ने इन्होंने दासता की भगवान के दास बनने से पहले इन्होंने जो कुदरू माता थी कश्यप ऋषि की पत्नी, उनकी दासता की और इनकी माता ने भी दासता की। उनको दासता के से छुड़ाने के लिए इन्होंने बड़ा संघर्ष किया, और संघर्ष जो करता है उसी को सब सर्वस्व प्राप्त होता है। हम चाहते हैं भगवान से सब कुछ, अब हमको समुद्र चाहिए, भगवान समुद्र में निवास करते हैं और हम चम्मच लेके खड़े हैं तो कहाँ मिलेगा? जब हाथ खाली होगा तभी ना कुछ मिलेगा। सत्य बात, सत्य बात। जब तक भगवान कुछ खाली कर दे, अगर हम कुछ गलत हो जाए तो कहते हैं भगवान किया और अच्छा हो जाए तो हम किए। इसलिए जब सर्वस्व उनको निछाड़ कर देंगे, सर्वस्व उनको छोड़ देंगे, मैं तेरा प्रभु तू मेरा, जब ऐसा सोच लेंगे तो कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा, सब कुछ संभव हो जाएगा। सार तत्व जीवन का यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। ये है द्वारका, और मेरा मोबाइल नंबर है 62 60 32 92 39। इससे संपर्क कर सकते हैं जी। और यहाँ के जो कार्यरत पुजारी हैं उनसे भी आकर आप मिल सकते हैं, उनके माध्यम से भी आपको परिचय हो जाएगा। और यहाँ पे पूजा पाठ नित्य पूजन समय से होता है और भगवान की अनुकंपा है, असीम कृपा है। यहाँ पे एक बार दर्शन करने मात्र से ही छवि आपके नयन पटल में बस जाएगी। वीडियो आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट मीडिया, देखो दिल से। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।